हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? आज तो निफ्टी ने अच्छा खासा बढ़त दिखाई है। 273 पॉइंट्स बढ़ा है, लगभग 1.15%। ठीक है, अभी तो पिछले काफ़ी दिनों से अच्छा चल रहा है मार्केट। अगर 1 वीक का देखोगे आप तो 23,300 पे थे हम 17 अप्रैल से, और फिर वहाँ से जो ही क्या मार्केट बढ़ा है ना। अच्छी खासी ख़रीदारी हो रही है। आप अगर एफआई डेटा का और डीआई का डेटा देखोगे तो बम्पर ख़रीदारी हुई है आज के दिन। 1970 करोड़ का एफआई ने ख़रीदा है और डीआई ने 250 करोड़ का लगभग ख़रीदा है। ठीक है, इससे पता चलता है मार्केट सेंटिमेंट्स कितने पॉजिटिव हैं। कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ नहीं चल रही है, सब सही चल रहा है, इसीलिए इतने अच्छी मार्केट बढ़ रहा है ना। अब इंडिया विक्स भी देखो 0.3% बढ़ा, सेंसेक्स भी 1.1% बढ़ा है, सब बढ़े हैं आज। ठीक है, और अगर बात करोगे और इंडाइसिस की तो सबसे अच्छी बात है, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आज ऑल टाइम हाई लगाया है। 0.25% का लगभग देखो आज रिटर्न मारा है, 55,304 पे पहुँच गया है। और इतना आप देखो कि ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ये लग रहा है 400 पहुँच के हल्का सा कम हुआ है, इसलिए आपको ये ऑल टाइम हाई है। ठीक है, इतना अभी तक नहीं पहुँचा था। अब कभी कभी देख लो 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 3 ईयर का, कभी कभी इतना हाई नहीं पहुँचा है। 5 ईयर का कभी नहीं पहुँचा है। इस वजह से निफ्टी भी बढ़ा है। निफ्टी का बैंक बढ़ेगा तो निफ्टी भी बढ़ेगा। ये देखो ऑल टाइम हाई है ना, 13-14 हज़ार 17 हज़ार से था 2015 से, और आज देखो कितना बड़ा है। ठीक है, तो यही फ़ायदा है दोस्तों, यही फ़ायदा हुआ सब मार्केट को। सारे इंडेक्सेस आज बढ़े हैं। आप देखोगे निफ्टी 50 बढ़ा है 1.1%, निफ्टी बैंक बढ़ा है 0.2%, फाइनेंशियल बढ़ा 1.39, निफ्टी नेक्स्ट 50 बढ़ा है 1.79, निफ्टी स्मॉल कैप लगभग 2% बढ़ा है, मिड कैप 2% से ऊपर बढ़ा है ना। तो ये दोनों अभी तक बढ़े नहीं थे, मतलब फ्राइडे को जब 1-1.5% बढ़ा था शायद निफ्टी, तो ये लोग 1% से नीचे ही या 1% बढ़े थे। आज देखो वही वो कह रहा था कि मंडे को अगर ये नहीं बढ़ते तो बेकार ही है फिर, क्योंकि क्या फ़ायदा। तो इनका तो बढ़ना था। अभी थोड़ा आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं तो म्यूचुअल फंड के तो लगभग 8,300 का मेरा आज का रिटर्न है। 1,14,000 का टोटल रिटर्न हो गया है 17.27% पे। 6,60,000 मैंने लगाए हैं और 7,75 हो गया है, 16.44% का चल रहा है। टोटल डे चेंजेस की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा मेरे ये दोनों नहीं, ये एस फंड्स ने 1.61% और माइक्रो कैप ने 1.5% का लगभग रिटर्न दिया है। फिर मोतीलाल स्मॉल कैप ने 1.34, क्वांट मिड कैप ने 1.33, क्वांट स्मॉल कैप ने 1.32, कैनरा रोबेको एल्सिस ने 1.24। सब ने आज पॉजिटिव दिया है। देख लो मिड कैप भी लगभग 1% बढ़ा है, पराग पारिक भी लगभग 1%, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.5% लगभग, सब बढ़े हैं आज। टोटल रिटर्न की बात करोगे तो ये एस फंड ने भी सबसे टॉप पे चल रहे हैं अभी, लगभग ये 50% क्रॉस कर गया, ये 45% है ना। पराग पारिक भी 30-30.5%, क्वाड स्मॉल कैप जस्ट ब्रेक इवन किया है तो 7%, इंडिया निपॉन स्मॉल कैप भी 6.29%, क्वांट मिड कैप अभी 1.5%, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ये अभी -69 रुपीज़ पे है, -41% है। कल भी अगर इतना बढ़ेगा तो ये क्रॉस कर जाएगा फिर। मोतीलाल स्मॉल कैप अभी 1.42% अभी नेगेटिव में है, और मिड कैप अभी भी, क्योंकि काफ़ी गिर गया था मिड कैप, बहुत ज़्यादा गिरा था, और मैंने रिसेंटली इसमें बाई करना स्टार्ट किया था तो एकदम टॉप पे जनवरी में, तो इसलिए काफ़ी भी इसको टाइम लगेगा। मे बी 2-4 दिन और बढ़े इतना, तब जाके वापस आएगा इतना। ठीक है, ये मेरा म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो एनालिसिस देख लो एक बार आप। देखो 55,000 के प्रॉफिट पे मैं आ गया था 7 अप्रैल को, जब ट्रम्प का न्यूज़ आया था टैरिफ वॉर का, तो कितना कम हो गया था। अब वापस से 1,15,000 के प्रॉफिट पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, आ जाते हैं यूएस स्टॉक्स पे। तो आज के यूएस स्टॉक्स काफ़ी ख़राब चल रहा है, लगभग 0.4% गिरा है मार्केट, तो लगभग $127 का नुकसान हुआ है।
इन्वेस्टेड मैंने 3.40 लगभग 3.39 के डॉलर्स किए हैं। टोटल रिटर्न अभी -105 पे है। एप्पल अभी है इतने, अमेज़ॉन इतने पे है। अभी एप्पल का चलेगा, अभी डामाडोल स्थिति है क्योंकि प्रोडक्ट्स के मोस्टली चाइना में ही असेंबल होते थे, तो वहाँ से अब इतनी टैरिफ वॉर हो गई है तो मुश्किल लग रहा है। देखो अब कहाँ रखते हैं ये। यूएस करेंगे तो और मुश्किल होगा, महंगा हो जाएगा आईफोन दूसरे देशों के लिए। और इंडिया करते हैं तो देखो मे भी फ़ायदा होगा हमें। एनवीडिया भी देखो नेगेटिव में है, गूगल अभी नेगेटिव में है, ब्रॉडकॉम 8% के प्रॉफिट में है, मेटा अभी 0.34% के प्रॉफिट में है, JP मॉर्गन 10% के प्रॉफिट में है, टेस्ला 3.22% के प्रॉफिट में है, ताइवान सेमीकंडक्टर अभी 19% नेगेटिव में है, नेटफ्लिक्स अभी 20% पॉजिटिव में आ गया है। ठीक है, टोटल अभी 3.39 लगाया था मैंने, तो 3282 अभी डॉलर्स हो गया है। वन डे का लगभग $130 के आसपास मान लो डाउन हुआ है। ठीक है, कुछ मैंने इसमें भी डाले हैं पैसे, तो इसमें अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने जनवरी में ही, तो कुछ खास नहीं है, ये 3-4 फंड ले रखे हैं मैंने, तो वही है। ठीक है, तो उसमें देख लो 11,000 डाला था, 10,000 है अभी, एक प्रॉफिट है बस, 1,000 का भी नेगेटिव है। तो यही है दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा आप लोग अपना जो भी SIP कर रहे हैं करते रहिए, और जब मार्केट मौका दे फिर से गिरेगा या फिर कुछ ऐसा ख़राब न्यूज़ आता है तो आप तब लमसम डालिएगा। अभी डालने का कोई मतलब है नहीं। अगर आप लोग एकदम एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म हो कि मुझे 10 साल तक ये पैसा छूना ही नहीं है तो आप डाल सकते हो, बट फ़िलहाल तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, लग रहा है बुल मार्केट की वापसी हो गई है, वापस अब मार्केट बढ़ेगा। और ठीक है, अब आप वैसे ही इन्वेस्टेड रहिए। कोई भी फ़ंड मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, ये मैंने अपने रिस्क और अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से लिया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग लोगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। मैं काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए जो भी है उसके क्यूमुलेटिव रिटर्न्स हैं ये सब। तो आप लोग अगर बिल्कुल न्यू है तो आप कोई भी इंडेक्स फ़ंड ले सकते हैं, एक निफ्टी 50 का सबसे सही रहता है वो, और अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डाउट हो या कुछ भी हो, आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।